और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रश्नावली 1.8 को एक ही वीडियो में सारा सवाल को बनाएंगे और आप सीखेंगे। ठीक है, प्रश्नावली हो गया। कितना है भाई? 8.1। इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज ABC है, वह त्रिभुज समकोण होगा, तो उसका बी कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, मतलब समकोण होगा। और इसमें AB सबसे पहले आपको बना के दिखाते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आए। देखिए, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, ई कोण 90 डिग्री हो गया। तो AB बोल रहा है कि 24 सेंटीमीटर और BC बोल रहा है 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि साइन A और कॉस A, और दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस साइन C, हाँ, और कॉस C। ठीक है, चलिए देखिए, तो जब आपसे पूछ रहा है तो E दिया है आपका 24, E दिया है 7, आपके पास क्या नहीं दिया है? तो AC नहीं दिया है। तो हम बताए थे आपको कि समकोण के जो सामने होगा वही तो आपका कर्ण कहलाएगा, यानी के कहलाएगा। नहीं, क्या कहलाएगा? के कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो आपके पास लंब और आधार दिया गया है, तो आपके पास क्या नहीं दिया? कर्ण। तो आपको हम बताए थे कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या था? L² प्लस A²। तो के बराबर क्या? के बराबर देखिए क्या, L का वैल्यू कितना? 24, तो 24 का स्क्वायर, और A क्या है? A मतलब आधार 7 है, तो 7 का स्क्वायर। तो के बराबर 24 का 576 और इसका 49। तो के बराबर जोड़िएगा तो कितना होगा? 625। तो के आपका कितना हो गया? 25। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है कि बताइए साइन A और कॉस A। तो सबसे पहले आप देखिए, एक नंबर हम साइन A निकालते हैं। तो साइन A, इस A का मतलब क्या हुआ कि इस कोण को हम थीटा मानेंगे। हो गया 7। कर्ण चेंज नहीं होता है, तो कर्ण आपका कितना निकला? 25, तो 25। उसी तरह कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण, सॉरी यहाँ कर्ण होगा भाई, कर्ण। आधार कितना? ई कोण माने थीटा, तो इसके सामने लंब, तो ई बचा, तो ई क्या होगा? आधार होगा। तो 24/25। अब क्या है? एक नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा नंबर बोला कि साइन C, तो अब किसको थीटा मानना है? C को। तो इस कोण को यदि थीटा मानते हैं, इसका सम्मुख भुजा कौन है? AB है, मतलब इसका सम्मुख भुजा AB है, तो लंब क्या हुआ? 24। तो आप जानते हैं कि लंब बटे कर्ण, लंब 24 तो कर्ण 25। उसी तरह कॉस C है, तो बताइए कॉस C है तो आधार, ई लंब हो गया, तो ई क्या होगा? आधार होगा। तो आधार कितना? 7/25। ये भी आंसर हो गया। तो एक नंबर बन गया। चलिए हम लोग चलते हैं 2 नंबर। हाँ, यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो उसको हम लिख देते हैं। देखिए, ये चीज को आप याद कर लिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण, सॉरी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे, हाँ। और कोट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये 6 गो है, इस 6 गो को याद रखिए। तो एक्सरसाइज 8.1 आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और याद रख लीजिए, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है।
ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। यदि इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं या बुक में दिया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि tan P और कोट R का मान पता करना है यदि आपके पास दिया रहे पी क्यू आर्क नाम का एक त्रिभुज है। ये P है, Q E R, तो Q कौन बोल रहा है, इसमें समकोण होगा। हाँ, और इसमें E दिया है 12, E दिया है 13। आपके पास लंब और कर्ण दे दिया, तो आपको आधार निकालना है। तो आप जानते हैं क्या आधार बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, तो A बराबर आप जानते हैं k² माइनस L²। के का कर्ण, L से लंब, तो निकाल दीजिए। तो कर्ण कितना 13 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये बराबर कितना भैया 169, 144। इस दोनों को घटाइएगा भैया तो आएगा 25, और 25 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है 5। तो आधार आपको पता चल गया। तो आपके पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि tan P माइनस cot R। तो P ई कोण, इस कोण को यदि थीटा माने तो इस कोण के सम्मुख भुजा कौन है, क्यू आर है, मतलब सामने की भुजा कौन है, क्यू आर। तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना निकालें 5। तो लंब कितना मेरा 5, तो ई हो गया आधार, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है, तो हम लिख सकते हैं 5/12। अब बात कीजिए कॉट का बोला, तो कॉट का फार्मूला आपको tan और कॉट यहाँ से है फार्मूला। कॉट का फार्मूला देखिए आधार बटे लंब, तो यदि इस कोण को थीटा मान लें तो इसका ये लंब हो गया, तो ये क्या होगा आधार होगा, तो आधार बटे लंब ये हो गया। ये दोनों देखिए एगो प्लस वाला एगो माइनस, घट के क्या हो जाएगा आंसर 0। आपका 2 भी बन गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, साइन A बराबर 3/4 दिया है। हाँ, आपसे पूछ रहा है क्या cos A और tan A, cos A और tan A आपसे पूछ रहा है। तो साइन थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण। तो आपके पास क्या दिया है, तो लंब दिया है, तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो निकालना आपको क्या चाहिए, क्या निकालना चाहिए, आपको निकालना है आधार। तो तीनों चीज़ का बात है, इस तीनों चीज़ को आपको पहचानना है, एक लंब और दूसरा आधार और तीसरा कर्ण। इस तीनों निकल गया तो समझिए ये प्रश्नावली आपका क्लियर हो गया। बस इसी को निकालना, इस तीनों को निकालने सीख गए हैं तो ऑटोमेटिक ये आप प्रश्नावली को आप बना दीजिएगा 8.1 को। तो इसी को सीखना। तो आपके पास देखिए लंब दिया है कितना, कहिएगा 3, आधार कितना दिया है तो कहिएगा 4, तो कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है 4। तो आपके पास आधार तो नहीं दिया है, तो आधार बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, ए बराबर k² माइनस L²। बताइए के कितना है भैया 4 का स्क्वायर, L कितना है 3 का स्क्वायर, कर दीजिए 4 चौक 16 और 3 तिया 9। तो ए बराबर कितना हो गया √7। ठीक है, कितना हो गया √7। तो आपका फार्मूला कॉस ए बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आपके पास आधार कितना निकला √7, तो √7, कर्ण कितना है 4 है। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना आपके पास है, लंब है 3, आधार कितना निकला √7, यह आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि 15 cot A बराबर 8, साइन और सेक निकालना। देखिए क्या कर रहा है 15 cot A बराबर 8। तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 cot बोला तो cot A बराबर क्या होगा, ये गुना में तो इधर किस में जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो आप जानते हैं cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार आपके पास कितना है भैया, आधार आपके पास है 8, लंब कितना है, लंब है 15। तो आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है।
तो कर्ण बराबर क्या होता है, फार्मूला जानते हैं, के बराबर होता है एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो के बराबर निकाल दीजिए, एल कितना है 15, ई कितना है 8, तो के बराबर कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, तो के बराबर हो गया 225 और 64 289, तो के बराबर 17, क्योंकि 289 17 का वर्गमूल है। ठीक है, 289 का वर्गमूल कितना 17। तो यदि ये चीज़ आपको पता चल गया, यानी अब क्या निकल गया, कर्ण निकल गया 17। तो आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा है कि साइन ए और सेक ए निकाल के बताइए। तो साइन बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आपके पास लंब कितना है 15 है और कर्ण कितना निकालें 17। सेक बराबर क्या होता है फार्मूला, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपके पास कितना निकला 17 और आधार आपके पास कितना है 8, तो हो गया आंसर। ठीक है, 13/12। और बोल रहा है कि जितना निष्पत्तियां है, टोटल निष्पत्तियां को निकालना है सेक को छोड़ के। सेक तो आपका निकला हुआ है और सेक का ही मदद से आपको 5 बाकी जो बचा उसको निकालना है। तो हम बताए थे कि निष्पत्तियां 6 क्यों होते हैं, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं और 3 भुजा होने के कारण निष्पत्तियां कितना होते हैं 6 होते हैं। कितना होते हैं 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए सेक थीटा बराबर होता क्या है, कर्ण बटे आधार। तो आपके पास सबसे पहले बताइए आपको क्या क्या चाहिए, लंब चाहिए, आधार चाहिए और कर्ण चाहिए, यही चाहिए। तो कर्ण कितना है, हम बताया भी बोले थे कि सेक थीटा बराबर क्या चाहिए, क्या होता है 13/12 जो है, ये कर्ण हो गया 13, ये हो गया आधार। नहीं, देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखा है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण मेरा कितना 13, आधार कितना 12, हमको क्या निकालना है लंब। तो लंब बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, के का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो एल बराबर बताइए के कितना है 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। तो क्या होगा भाई 169, 144, फिर घटाइएगा कितना आएगा 25 आएगा। तो एल बराबर कितना हो गया 5। तो यानी लंब हो गया आपका 5। अब आपसे पूछा कि सेक तो निकाल दिए, तो साइन थीटा बताइए, कॉस थीटा बताइए, टेन थीटा बताइए, कॉसिक थीटा बताइए और कॉट थीटा बताइए, पांचों। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपके पास कितना है 5, कर्ण कितना है 13। कोसेक थीटा बराबर क्या जानते हैं, आधार बटे कर्ण। आधार आपके पास कितना 12, कर्ण कितना 13। टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब कितना भैया 5, आधार कितना है 12। कोसेक थीटा बराबर क्या जानते हैं, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण मेरा कितना है 13 है, लंब कितना है 5 है। और कॉट थीटा बराबर क्या जानते हैं, आधार बटे लंब। तो आधार कितना भैया 12 और लंब कितना है 5। तो ये आपका बन गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के पास जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें है कुछ नहीं, बहुत बड़ा है भी नहीं, छोटा सा है, मगर उसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो आपको समझ में नहीं आता है। ध्यान से देखिएगा तो ही समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला बोला कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। तो एक त्रिभुज यदि आपको बना के हम संतुष्ट करें तो आपको समझ में आना चाहिए, ये तो समकोण हो गया, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, क्योंकि दोनों ही न्यून कोण हो गया, और सी को समकोण मान लीजिए। यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए क्वेश्चन आपसे कहा कि कॉस ए बराबर कॉस बी, इसी को बराबर करना है। ठीक है, तो बराबर दिखाना का मतलब होता है, प्रूफ करना मतलब दिखा देना, शो कर देना। ठीक है,
तो इसको कैसे करेंगे, तो हम आपको सिखाए हैं। कॉस ए बोला तो इस कोण को यदि थीटा मानेंगे तो इसके सम्मुख भुजा कौन है, बी सी है। तो बी सी लंब हो गया तो ई क्या होगा, आधार होगा, तो मतलब ए सी। अब बटे कर्ण क्या है इसका, ए बी है। अब देखिए कॉस बी बोला तो इस कोण को यदि थीटा माने तो ई लंब होगा, तो ई जो बाकी बचा ई क्या होगा, आधार होगा, बी सी बटे ए बी। तो ए बी कहाँ से आया, आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, समझ रहे हैं। तो ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट गया, तो आपके पास क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। अब इसी जगह समझिएगा, यहाँ तक सबको समझ में आ जाता है मगर इस जगह नहीं आता है, जिसके कारण इस सवाल को ज़्यादा कठिन विद्यार्थी को लगता है। देखिए ए सी है ना, तो ए सी ई हो गया, ए सी भुजा है ना, तो ए सी भुजा के सम्मुख कौन कौन हुआ, कोण बी हुआ। तो हम ए सी भुजा के सम्मुख कोण बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी भुजा यानी ई कोण इसके बराबर, ई भुजा इसके बराबर, तो हम लिख सकते हैं बी कोण। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सम्मुख कोण होने के नाते सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इस कोण के बारे में बात करें तो इसके सम्मुख भुजा कौन होगा, बी सी होगा, बी सी नहीं, तो बी सी आपके पास क्या है, बी सी भुजा है, तो बी सी भुजा के सम्मुख कोण क्या है, ए है, तो यहाँ लिख देंगे ए। अब बताइए इसी को हमको क्या बोला कि कोण ए बराबर कोण बी, क्यों उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है, तो यही आपको प्रूव करना था। तो प्रूव तो हो गया भाई, बस थोड़ा सा सवाल है, कॉन्सेप्ट है एक दो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 चलते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो आपको सबसे 3 चीज निकालना पड़ता है, लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, तो लंब, तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार हमारा 7 हो गया, लंब कितना हो गया, 8 हो गया, तो लंब 8 आधार 7। आपको क्या नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया, तो कर्ण बराबर फार्मूला जानते हैं ना, तो के बराबर फार्मूला क्या होता है, एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो के बराबर हो गया एल कितना आपके पास 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो के बराबर हो गया 8 8 64 8 7 49। तो बताइए के बराबर 64 और 49 को यदि जोड़ते हैं कितना आएगा, 113 आएगा। तो 113 का कोई वर्गमूल होता नहीं है, तो 113 रहेगा। ठीक है, तो आपसे अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ई दिया गया है, इस चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं। हाँ, 1 प्लस साइन थीटा, 1 नंबर ही क्वेश्चन हो गया, और 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस, इसको सॉल्व करना। आपके पास एक फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर, फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इस पे यदि करते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है। उसके बाद इसको यदि करते हैं तो ये हो वही कंडीशन होगा। हाँ, अब देखिए तो 1 का स्क्वायर तो 1 के होगा ना, और साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटे कर्ण, तो लंब आपके पास कितना है 8 है, कर्ण कितना है √13 है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगाइए, वैसे एक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कॉस है, कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार आपके पास कितना है 7, कर्ण कितना हो गया 113, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए। हाँ, तो इसको आप कह सकते हैं 8 8 64, ये रूट है और स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसका तो हो गया 8 8 64, तो इसका बात होगा तो इसका रूट और स्क्वायर कट जाएगा, 113 नीचे आएगा। उसी प्रकार इसमें भी होगा भाई 7 49 बटे 113।
अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं। 1 और 113 का जो एलसीएम होगा 113 हो जाएगा, और 1 से 113 में भाग दें 113, 113 से गुना करेंगे 113 होगा, -64। उसी प्रकार यहाँ पे भी वही कीजिए, 113 और -49। यदि इसको घटाइएगा, 113 में 64 घटाइएगा तो बचेगा 49। 113 है बटे में 113 लिख दीजिए। उसी तरह यहाँ 113 में 49 घटाइएगा तो होगा 64। ठीक है, 113। अब नीचे देखिए 113 कट गया, तो आपका आंसर हो गया 49/64, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको बताते हैं, ये चीज़ को मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर लगा दिया। तो आपके पास कॉट का मान क्या दिया है 7/8, आप भी इसमें स्क्वायर लगाइएगा तो क्या होगा 49/64 ही आएगा, बन गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इस चीज़ को सिर्फ समझना है, 3 चीज़ आपको निकालना है। क्या किया, लंब पता कर लीजिए, आधार पता कर लीजिए और कर्ण पता कर लीजिए। इस तीनों को यदि आपको पता करने आ गया, निकालने आ गया, पहचानने आ गया तो कुछ नहीं है, प्रश्नावली में फिर कुछ नहीं है। ठीक है, 3 कॉट ए बराबर 4। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। आप जानते हैं कॉट ए बराबर, तो ये गुना में तो उधर भाग में जाएगा, ये चीज़ को आप जान गए। तो अब कॉट ए बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, आधार बटे लंब। तो आपके पास क्या क्या आपको चाहिए भी लंब, आधार और क्या चाहिए भैया, कर्ण चाहिए। तो लंब कितना है 3 है, क्यों 3 है, क्योंकि फार्मूला होता है आधार बटे लंब। तो लंब 3, आधार कितना 4। कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर आपको फार्मूला हम बताएं l² + a²। तो देखिए l का वैल्यू कितना भैया 3 का स्क्वायर और इस 4 का स्क्वायर, 3 × 9 और 4 × 16। तो k बराबर क्या होगा 25। तो k का मान कितना निकल गया 5। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि 1 - 10² a 1 + 10² a बराबर cos² a -sin²। क्वेश्चन पूछा कि cos² a -sin² a, इसको क्या करना है, इसको पता करके बताना कि ई वाला और ई वाला दोनों का वैल्यू सेम आता है या नहीं है, यानी सही है या नहीं है। ये जो चीज़ लिखा वो सही है या नहीं लगा, मतलब आपको निकाल के प्रूव करके दिखाना होगा कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो दोनों का मान दोनों पार्ट यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड यदि आपका सेम वैल्यू आ गया तो सही है। तो देखते निकाल के। तो सबसे पहले भैया आप 1 लिखिए और tan थीटा बराबर आपको क्या पता है, कर्ण मेरा क्या निकला, कर्ण बराबर क्या निकला 5 निकला, 5 लिख दीजिए। आपका यहीं से कहानी खत्म हो गया, बस इस 3 चीज़ को ये निकाल लिए तो कहानी खत्म। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपके पास कितना 3/4, लंब 3 आधार 4, स्क्वायर लगाइए, कुछ नहीं नीचे 1 लगा दीजिए। उसी प्रकार तो सेम है तो सेम लिखिए भाई। अब कॉस बोला तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आपके पास आधार क्या है 4 है, तो कर्ण कितना निकला 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए भाई। और साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना 3 है, आधार कर्ण आपका 5 है तो इसका स्क्वायर लगा। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है सॉल्व कीजिए। 1 का 1 क्या होगा 3 × 9 4 × 16। इसी प्रकार यहाँ 1 का 1 क्या होगा 3 × 9 4 × 16, 4 × 16 5 है 25 माइनस 3 × 9 5 है 25। अब आपको भिन्न का घटा भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा है तो कर दीजिए भाई। 1 और 16 का एलसीएम क्या होगा 16 होगा, इसको इससे भाग दीजिएगा तो 16 आएगा, 16 गुना 1 कीजिएगा 16 होगा 9 होगा। ये इसी प्रकार यहाँ प्लस है तो खाली प्लस लिख दीजिए, नीचे 16 लिख दीजिए।
और इस दोनों का एलसीएम निकालिए, 25 का 25 से होगा और 16 में 9 घटा दीजिए, कहानी ख़त्म। देखिए नीचे सेम है तो कट गया। तो आप बताइए 16 में 9 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 7 बचेगा। और 16 और 9 कितना होता है? 25। तो यहाँ 16 में 9 जाएगा, फिर 7 बचेगा, 25 तो है। तो देखिए दोनों का वैल्यू सेम हुआ। तो आप कहिएगा कि यह प्रश्न सही है। कहानी क्लियर? बस आप 3 चीज़ पे ध्यान रखिए, लंब, कर्ण, आधार, ठीक है। और एक कहानी रखिए कि इस चीज़ को आप दिमाग में ऐड कर लीजिए, आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होगा। यानी इस कोण का सम्मुख भुजा ई होगा, इस कोण का सम्मुख भुजा ई होगा, और जो सम्मुख होगा वही लंब कहलाएगा। और कर्ण फिक्स है, तो लंब एक हो गया, 2 में एक लंब हो गया, तो तीसरा क्या बचा? आधार बचा। आप देखिए कि दिया क्या है, तो दे दिया आपको आसान करने के लिए 1/√3। आप जानते हैं कि tan a बराबर, सॉरी थीटा लगाना होगा, tan a बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो आपके पास लंब कितना भैया? लंब हो गया 1, आधार कितना हो गया? √3, और कर्ण कितना हो गया? तो कर्ण पता नहीं, निकालना होगा ना। तो आप जानिए k बराबर क्या होता है? l² प्लस a²। तो k निकाल लीजिए, l कितना होगा? l आपके पास 1 का स्क्वायर, इसका √3 का स्क्वायर। तो k बराबर निकालिए 1, देखिए √3 है और स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 हो गया। तो k बराबर कितना हो गया? 4, √4, और √4 का वर्गमूल 2। तो k भी आपको निकल के 2 आ गया। अब आपके पास सवाल क्या है? आपके पास अब सवाल है भैया, क्या है? 1 नंबर सवाल है। सवाल में बोला कि sin a cos c प्लस cos a sin c। बोला sin a cos c प्लस cos a sin c, इस सवाल। अब a और c लगाने का मतलब है कि थोड़ा सा इसका लेवल को बढ़ा देना। tan a बराबर निकला है, तो मतलब a कोण को थीटा मान के ही वैल्यू दिया है, तो हमको भी a इसको मान लें, इसको b मान लें, इसको c, इसको 90 डिग्री समकोण मान। यदि इस कोण को मानते हैं, इस कोण को थीटा मानते हैं, तो ये हो गया लंब, और लंब का वैल्यू कितना? 1, ठीक है। आधार का वैल्यू कितना? √3, और कर्ण का वैल्यू, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि इस कोण को यदि थीटा मानेगा तो इसके सामने जो होगा भुजा उसका वो लंब कहलाएगा। तो इसके सामने ई वाला है तो ई लंब हो गया, तो लंब कितना? 1, और साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, और कर्ण का वैल्यू आप निकालें 2, कुछ नहीं बीच में गुना दीजिए। कॉस बराबर क्या होगा? ई हो गया आपका। अब यहाँ पे चेंज है, सी है, तो यहाँ पे ध्यान लगाइएगा, इस कोण को थीटा माना तो इसके सामने जो भुजा होगा लंब होगा, ये लंब हो गया, तो इन आधार होगा, तो आधार क्या होगा? 1/2 आधार बटे कर्ण प्लस कॉस ए। फिर बोला तो इस कोण को थीटा माने तो ये लंब हो गया, नहीं तो ये कर्ण हो गया। हमको आधार क्या हुआ? ई वाला हुआ आधार बटे कर्ण क्या है? 2 है। अब साइन सी को माना तो इसको यदि थीटा माना तो ई लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, तो ये कर्ण फिक्स है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका? क्या होता है? साइन थीटा लंब बटे आधार, तो इसके सामने तो ये लंब हो गया, इन कर्ण होगा तो लंब बटे आधार, लंब √3/2। इस जगह थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस इसको मानना है, जो बोला है उसके सामने लंब, अब बाकी आधार कर्ण फिक्स। इसके सामने जो कोण थीटा मान के बोले, मतलब जिस साइन के बाद कॉस के जो लग जाए वही कोण थीटा होता है। इसको गुना कीजिए भाई, 1 का इसका 4, √3 गुना √3 3/4, इसको कीजिएगा 4/4, कट के आंसर 1 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में क्या है? 2 में बोला cos a और cos c माइनस साइन a और साइन c बोला, हाँ c, ठीक है, यही क्वेश्चन आपका है, यही नहीं? हाँ, आप जानते हैं कि cos a बराबर क्या होगा?
इस कोण को यदि थीटा माने तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार √3/3। अब सी को यदि माने थीटा तो ई हो गया मेरा लंब, तो ई हो गया आधार। आधार कितना 1, और कर्ण तो मेरा है ये। उसी प्रकार इसमें साइन ए, तो ई को माने तो ई लंब हो गया, लंब बटे कर्ण होता है तो लंब 1 हो गया। और इस सी को, इसको यदि यहाँ सी लिखा है ना, तो सी को माने थीटा तो ई हो गया लंब, ई हो गया कर्ण, तो लंब कितना √3/2। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ से हम देखिए करते हैं, ठीक है। √3 गुना 1 √3 और 2 दूनी 4, वही √3, 1 गुना √3 तो √3/4। देखिए ई को प्लस को माइनस, तो घट के क्या हो गया आंसर 0। तो आपका 9 नंबर भी क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है PQR, ये तो 25 है, PQ 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि एगो समकोण त्रिभुज बना लीजिए, और इसमें बोला कि Q कोण जो है समकोण मान लीजिए, इसको P मान लीजिए, इसको R मान लीजिए। और आपके पास दे दिया है क्या PR प्लस QR बराबर 25, और एक चीज़ और दिया है PQ 5। अब देखिए इसमें एक के वैल्यू आपको दिया, PQ दिया, बाकी दो नहीं दिया। अभी तक जो आप बना रहे थे इसमें दो भुजा का माप दे रहा था, या तो लंब दे रहा था आधार दे रहा था, या कर्ण और आधार दे रहा था, या कर्ण या लंब दे रहा था। एक चीज़ आपको निकालना पड़ता था। यहाँ पे एक के चीज़ दिया, आपको दो चीज़ पता करना, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या सीखे हैं, यहाँ पे इसको बढ़िया से पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या सिखाया कि कर्ण जो है उसका स्क्वायर, फिर लंब का स्क्वायर, और फिर आधार का स्क्वायर, बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर दो छोटी भुजा का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर और इस दोनों का यदि स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो ये बड़की भुजा के बराबर हो जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट था। तो बताइए अब क्या होगा। अब तो बन गया भाई, तो पी क्यू आपके पास 5 दिया है तो 5 हो गया, क्यू आर स्क्वायर रह गया, तो पी आर बराबर क्या होगा, पी आर स्क्वायर बराबर 25 हो गया, क्यू आर स्क्वायर रह गया। अब देखिए इसको क्या करना है, पी क्यू आर को स्क्वायर ई प्लस में है तो इधर ला दें, क्यू आर स्क्वायर हो गया 25, ठीक है। अब आप एक फार्मूला सीखे होंगे, क्या सीखे फार्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है, अलजेब्रा में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लिख सकते हैं ए प्लस बी, हाँ, ए माइनस बी, अब बराबर क्या भाई 25 है। तो पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू आपके पास 25 दिया, तो इसको 25 लिख दीजिए, हाँ, आज जो बचा उसको लिख दीजिए। अब देखिए इधर भी 25 इधर भी 25, 25 से 25 क्या होगा, कट जाएगा, आपके पास बचा क्या, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक चीज़ तो आपके पास यहाँ दिया था, इसका यूज एक बार कर लिए, फिर इसका यूज और इसका यूज करेंगे, मतलब इसको समीकरण 1 मान के कीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भाई समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 आपका क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, और दूसरा निकला पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, दोनों को जोड़िए, ये वो प्लस एगो माइनस कट गया भाई, तो पी आर 2 पी आर हो गया, अब 25 से 26 हो गया, इसको कटाइए, 13 दूनी 26,
तो पी आर का वैल्यू आपके पास कितना हो गया, 13 हो गया। और हमारे पास पी क्यू दिया है 5, ई हो गया 13, तो अब क्यू आर चाहिए। तो समीकरण 1 में या 2 में मान वैल्यू रख दीजिए, तो लिख दीजिए समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर, तो पी आर का मान रखिएगा, पी आर का मान कितना 13, क्यू आर का मान पता नहीं लिखेंगे, यहाँ 25। अब क्यू आर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्यू आर कितना हो गया 12। तो आपके पास सबका मान निकल गया, किसका किसका, ये तो भाई 5 पहले से दिया है, ये 13 निकला, ये 12 निकला। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन पी कॉस पी टेन पी का मान बताइए। मतलब इस कोण को थीटा मान लिया, तो आपसे पूछा, वहाँ से यहाँ लिख लीजिएगा, हम बताएं साइन पी पूछ रहा है, कॉस पी पूछ रहा है और टेन पी पूछ रहा है। तो आपके लिए तो आसान है। तो यदि इसको थीटा माना तो ये हो गया लंब, तो लंब बटे कर्ण, ये क्या होगा आधार बटे कर्ण, और टेन पी बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। तो लंब है मेरा 12, आधार है 5, 12 बटे 5, ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रश्नावली का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे।